हे सर्वव्यापी पिता मुक्तिदाता ईश्वर, हम सभी इस शुभ घड़ी में हमारे बीच
उपस्थित होने के लिए आपको धन्यवाद देते, आपकी स्तुति करते और आपकी आराधना करते हैं। हे प्रभु, आपने कहा है, यदि पृथ्वी पर तुम लोगों में 2 व्यक्ति एकमत होकर कुछ भी मांगेंगे तो वह उन्हें मेरे स्वर्गीय पिता की ओर से निश्चय ही मिलेगा। क्योंकि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे होते हैं, वहाँ मैं उनके बीच उपस्थित रहता हूँ। प्रिय भाइयों और बहनों, इस संध्या के शुभ बेला में हम सभी विश्वासीगण प्रभु के समक्ष उपस्थित हुए हैं। हम जानते हैं कि पूरा देश कोरोना महामारी से जूझ रहा है। प्रतिदिन संक्रमित लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है और यह हमारे देश के लिए एक चिंता का विषय बन गया है। आइए हम सभी मिलकर एक मन और दिल से इस महामारी से छुटकारा पाने के लिए हम प्रभु यीशु से प्रार्थना एवं अनुनय विनय करें। ईसाइयत का ग्रंथ अध्याय 43 वचन संख्या 5 में कहता है, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। हे प्रभु, हम इस वचन पर विश्वास करते हैं कि आप इस महामारी के घोर संकट में भी हमारे साथ हैं। हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, आज हमें पवित्र आत्मा के वरदानों से भर दीजिए, जिससे हम आपके असीम दया एवं विश्वास में दृढ़ बने रहें। हे प्रभु, हम पूरे संसार, विशेषकर हमारे देश के प्रत्येक देशवासियों को आपके चरणों में समर्पित करते हैं, विशेषकर उन लोगों को जो इस समय कोरोना महामारी से संक्रमित हैं। हे सर्वशक्तिमान प्रभु, हर प्रकार के रोगों को हरने वाला ईश्वर, सभी कोरोना संक्रमित एवं अन्य रोगों से पीड़ित भाई बहनों को अपने पावन हाथों से स्पर्श कर आप उन्हें पूर्ण चंगाई प्रदान कर। हे मुक्तिदाता ईश्वर, इस महामारी से मृत सभी विश्वासियों के पापों को क्षमा कर एवं अनंत शांति प्रदान कर। विधाता का स्तुति गान। धर्मियों, प्रभु में आनंद मनाओ। स्तुति गान करना भक्तों के लिए उचित है। वीणा बजाते हुए प्रभु का धन्यवाद करो। सारंगी पर उसका स्तुति गान करो। उसके आदर में नया गीत गाओ। मन लगाकर वाद्य बजाओ। प्रभु का वचन सच्चा है। उसके समस्त कार्य विश्वसनीय हैं। प्रभु को धार्मिकता और न्याय प्रिय है। पृथ्वी उसके सत्य प्रतिज्ञता से परिपूर्ण है। उसके शब्द मात्र से आकाश बना है।
उसके श्वास मात्र से समस्त तारागण। वह समुद्र का जल बांध से घेरता और महासागर को भंडारों में एकत्र करता है। समस्त पृथ्वी प्रभु का आदर करे, उसके सभी निवासी उस पर श्रद्धा रखे। उसके मुख से शब्द निकलते ही यह सब बना है, उसके आदेश देते ही यह अस्तित्व में आया है। प्रभु राष्ट्रों की योजनाएं व्यर्थ करता और उनके उद्देश्य पूरे नहीं होने देता है, किंतु उसकी अपनी योजनाएं चिरस्थायी है। उसके अपने उद्देश्य पीढ़ी दर पीढ़ी बने रहते हैं। धन्य है वह राष्ट्र जिसका ईश्वर प्रभु है, जिसे प्रभु ने अपनी प्रजा बना लिया है। प्रभु आकाश के ऊपर से देखता और समस्त मानव जाति पर दृष्टि दौड़ाता है। वह अपने सिंहासन पर से पृथ्वी के सब निवासियों का निरीक्षण करता है। उसी ने सबों का हृदय गढ़ा है। वह उनके सब कार्यों का लेखा रखता है। राजा की सुरक्षा विशाल सेना से नहीं होती। शूरवीर अपने बाहुबल से अपनी रक्षा नहीं कर सकता। युद्ध स्वर द्वारा विजय की आशा व्यर्थ है। वह कितना ही बलवान क्यों न हो, बचाने में असमर्थ है। प्रभु की दृष्टि अपने भक्तों पर बनी रहती है, उन पर जो उसकी कृपा से यह आशा करते हैं कि वह उन्हें मृत्यु से बचाएगा और अकाल के समय उनका पोषण करेगा। हम प्रभु की राह देखते रहते हैं, वही हमारा सहायक और रक्षक है। हम उसकी सेवा करते हुए आनंदित हैं। हमें उसके पवित्र नाम का भरोसा है। प्रभु, तेरी कृपा हम पर बनी रहे, जैसी हम तुझसे आशा करते हैं। प्रभु का नाम सहारा मेरा, प्रभु का नाम सहारा मेरा। मैं हूँ नैया ओ किनारा, मैं हूँ नैया ओ किनारा। प्रभु का नाम सहारा मेरा, प्रभु का नाम सहारा मेरा। आ, आ,
पार, तू ही ले जाए प्रभु दुख के पार। प्रभु का नाम सहारा मेरा, प्रभु का नाम सहारा मेरा। मैं हूँ नैया हूँ किनारा, मैं हूँ नैया हूँ किनारा। प्रभु का नाम सहारा मेरा, प्रभु का नाम सहारा मेरा। आइए हम पूरे विश्वास के साथ अपने निवेदनों को ईश्वर को चढ़ाएं। हमारा जवाब होगा, हे पिता ईश्वर, हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता ईश्वर, हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता ईश्वर, हम सभी प्रवासी श्रमिकों के लिए प्रार्थना करते हैं जो अन्य राज्यों से वापस अपने घर आ रहे हैं। वे गरीब, लाचार एवं नौकरी खो जाने से असहाय हो गए हैं। हे प्रभु, तू उन सबों का सहारा बन, उन्हें सुरक्षा प्रदान कर और उनकी रोजी रोटी की व्यवस्था कर। इसके लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करें। हे पिता ईश्वर, हमारी प्रार्थना सुन। हम हमारे देश के सभी नेताओं के लिए एवं सरकारी अधिकारियों के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु, तू उन्हें विवेक, बुद्धि और समझ शक्ति दे, अनुग्रह और दया दे, जिससे वे इस महामारी से देश को मुक्त कर सकें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करें। हे पिता ईश्वर, हमारी प्रार्थना सुन। हे प्रभु, हम सभी शोधकर्ता एवं चिकित्सा विभाग के लिए प्रार्थना करें जो लगातार वैक्सीन की खोज कर रहे हैं। प्रभु, तू उन सबों को बुद्धि और विवेक से भर दे, जिससे वे उचित वैक्सीन की खोज करने में सक्षम हो सकें और कोरोना महामारी को जड़ से खत्म कर सकें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करें। हे पिता ईश्वर, हमारी प्रार्थना सुन। हम हमारे संत पापा फ्रांसिस, सभी धर्माध्यक्षों, पुरोहितों, धर्म बहनों एवं सभी विश्वासी भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु उन्हें शक्ति एवं साहस प्रदान कर, ताकि वे इस महामारी में सुस्वास्थ्य रहकर लोगों की सेवा प्रेम से और साहस पूर्वक कर सकें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करें। हे पिता ईश्वर, हमारी प्रार्थना सुन। हे सर्वशक्तिमान प्रभु, हम डॉक्टरों, नर्सों, पुलिसकर्मियों, ड्राइवरों, सफाई कर्मियों एवं स्वास्थ्य केंद्र में काम करने वालों के लिए आपसे दुआ और विनती करते हैं। पिता ईश्वर, उन सभी पर अपना आशीष एवं कृपा बरसाइए, ताकि वे लोग आपकी उपस्थिति का अनुभव करें और स्वस्थ एवं सुरक्षित रहे और इस महामारी से पीड़ित सभी लोगों का इलाज अच्छी तरह से कर सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करें। हे पिता ईश्वर, हमारी प्रार्थना सुन। हे चंगाई दाता ईश्वर, हम पूरे विश्वास के साथ आपसे उन लोगों के लिए निवेदन करते हैं जो कोरोना महामारी से पीड़ित हैं और अस्पताल में हैं, घर में हैं और तकलीफ में हैं। पिता ईश्वर, उनके साथ रह,
उन्हें अपनी पावन हाथों से छूकर चंगा कर। और उन लोगों के लिए जो अपने प्रियजनों को खो चुके हैं, हे दिलासा देने वाला ईश्वर, इस दुख की घड़ी में आप उनके साथ रहिए, उन्हें शक्ति एवं सांत्वना प्रदान कीजिए और जो गुजर गए हैं उनके पापों को क्षमा कीजिए और उन्हें अपने राज्य में जगह दीजिए। इसके लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करें। हे पिता ईश्वर, हमारी प्रार्थना सुन। हम इन सभी प्रार्थनाओं और अन्य प्रार्थनाओं को भी प्रभु को चढ़ाते हुए एक साथ बोले। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। पवित्र संस्कार में यीशु को बहुत आदर दिखाए, शीश झुका कर आदर दिखाए। देखने में रोटी सही, वास्तव में रोटी नहीं। देखने में रोटी सही, वास्तव में रोटी नहीं। यीशु प्रभु की देह और लहू यही, पवित्र संस्कार में यीशु को बहुत आदर दिखाए, शीश झुका कर आदर दिखाए। पिता पुत्र परमेश्वर को युग युग प्रशंसा हो। पिता पुत्र परमेश्वर को युग युग प्रशंसा हो। दोनों से प्रसिद्ध आत्मा को सदा सम्मान। पवित्र संस्कार में यीशु को बहुत आदर दिखाए, शीश झुका कर आदर दिखाए। तूने उन्हें स्वर्गीय रोटी दी, जिसमें सब आनंद रस मिलता है। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने इस अद्भुत संस्कार द्वारा हमें अपने दुर्गों का स्मारक दिया है। हमें अपने शरीर और लोगों के पवित्र वेद का इस प्रकार आदर करने की कृपा दे कि हम मुक्ति का फल नित्य अनुभव करें। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। धन्य परमेश्वर, धन्य
धन्य उसका पवित्र नाम, धन्य उसका पवित्र नाम। धन्य यीशु क्रिस्त सच ईश्वर और सच मनुष्य, धन्य यीशु क्रिस्त सच ईश्वर और सच मनुष्य। धन्य यीशु का नाम, धन्य यीशु का नाम। धन्य उनका अति पवित्र हृदय, धन्य उनका अति पवित्र हृदय। धन्य उनका परम मूल्यवान रक्त, धन्य उनका परम मूल्यवान रक्त। धन्य परम पवित्र संस्कार में यीशु, धन्य परम पवित्र संस्कार में यीशु। धन्य पवित्र आत्मा हमारा सहायक, धन्य पवित्र आत्मा हमारा सहायक। धन्य अति पवित्र मरियम ईश्वर की माँ, धन्य अति पवित्र मरियम ईश्वर की माँ। धन्य उनका पवित्र और निष्कलंक गर्भागमन, धन्य उनका पवित्र और निष्कलंक गर्भागमन। धन्य उनका प्रतापी उद्ग्रहण, धन्य उनका प्रतापी उद्ग्रहण। धन्य कुमारी और माता मरियम का नाम, धन्य कुमारी और माता मरियम का नाम। धन्य उनका अधिशुद्ध वर्षन जोसेफ, धन्य उनका अति शुद्ध वर्षन योसेफ। धन्य अपने दूत और संघों में परमेश्वर